दोस्तों, वेलकम बैक टू टू हाफ्स टू इनिंग्स हिंदी। यार, बड़ा मूड ख़राब संडे आज। पूरा मूड ख़राब है आशीष। क्या करें, हम कहाँ से स्टार्ट करें ये पॉडकास्ट? या जहाँ से मैच शुरू हुआ था वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये बड़ा ही क्या खेले यार हम। कुछ नहीं हुआ आज, हमारा हाँ, कुछ चला ही नहीं। या ये तो मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि नहले पे दहला आ गया। हम्म, शायद शायद पिच को हमने स्पिनरों के लिए इतना हेल्पफुल बना दिया कि हमारे बैट्समैन ही मतलब 125 रन भी चेस नहीं कर पाए। सही बात है। बोलते हैं ना, नहले पे दहला मारना। हाँ, तो ऐसा लगता है कि मतलब आपको जो क्यूरेटर हैं बेसिकली, और ऑफ कोर्स इंडिया की तरफ से कुछ ना कुछ तो गाइडलाइन गई होंगी। पिच पिच को थोड़ा मतलब मैच फ्रेंडली बनाना चाहिए। आप 2.5 ओवर में, 2.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया, 4 इनिंग हो गई, 38 विकेट चले गए 2.5 दिन में। तो मतलब इसमें हम बैट्समैन को भी एक्चुअली दोष नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर इफ सकते। यू आस्क मी। हाँ, पर क्योंकि है कि, हाँ, हाँ बताइए। नहीं आप बताइए। हाँ, सो मैं कह रहा था कि इसमें हम अपने बैट्समैन को भी दोष नहीं दे सकते, मेरा मानना तो यह है। क्योंकि देखो, बैट्समैन क्या कर सकता है इस पिच, इस तरह की पिच पे ज्यादातर वो प्रोएक्टिवली लाइन लेंथ को जज कर सकता है। एक बार बॉल पिच होगी, उसके बाद में कितनी बाउंस होएगी, कितनी बाउंस नहीं होएगी, कहाँ पे स्पिन होगी, कितनी स्पिन होगी, वो पता ही नहीं है उसको। बॉलर को नहीं पता, बैट्समैन को कैसे पता होगा? है कि बट नहीं? बट तो बहुत ही बवुम्मा ने तो अनवेरिएबल अच्छा खेला ना। बाउंस। बवुम्मा ने 50, वो मैच विनिंग 50 हो गई फिर उसकी ना। वो हाँ, उसकी मैच विनिंग 50 हो गई, और आई थिंक बड़ी फाइटर इनिंग थी वो। होता है, अगर मतलब इस तरह की पिचेस पे अगर आपकी टीम में एक आध बैट्समैन अच्छा खेल जाए तो बस आप मैच वही जीत जाते हो। वही वही हम बस बात वो हो करेंगे गया। आशीष इस हम्म। आज तो। हम्म। दोस्तों, हम इकट्ठे हम्म। हुए हैं आज। हमने सोचा था कि संडे को हम रिकॉर्ड करेंगे, मैच अच्छे पड़ाव पे होगा, बट मैच ही खत्म हो गया। हम्म। अब हम कर रहे हैं मैच रिव्यू का पॉडकास्ट। हमने सोचा था कि मैच के बारे में बात करेंगे कि नेक्स्ट 2 डेज कैसे जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली मैच ही खत्म हो गया 2.5 दिन में। तो हम इकट्ठे हुए हैं आज बात करने या के लिए, रिव्यू करने के लिए फर्स्ट टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जो हम हार गए हैं अनफॉर्चुनेटली। अब उसके बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट टेस्ट मैच का सोचेंगे कि टीम स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, टीम में कौन आना चाहिए कौन नहीं आना चाहिए। तो आशीष, स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने कहा पिच पिच बिल्कुल। मुझे याद है रवि शास्त्री का एक एक इंटरव्यू आया था। और जब वो कोच थे इंडिया टीम के, उन्होंने कहा था हम्म। हमारी टीम में हम पिच को कहते हैं, हम भाड़ में जाए पिच। ये उनके वर्डिंग थे कि हम्म। भाड़ में जाए पिच। हम्म। हम्म। पिच को नहीं बीच में लेके हम्म। आना, हम्म। हमने खेलना है। हम्म। अगर अगर आप हम्म। देखें, अगर बवुमा खेल सकता है ऐसा, तो हम क्यों नहीं खेल पाए हम्म। इस पिच पे? क्या पिच इतनी खराब पिच थी वो? पिच मैं बोलूंगा मतलब खराब तो थी, लेकिन दोनों पॉइंट हैं। आप बोल रहे हो कि बमोमा ने खेल लिया तो बाकी क्यों नहीं खेल सकते। कई बार ये एक्सेप्शन होते हैं ना, एक्सेप्शन एग्जिस्ट, दैट इज व्हाई वी से एक्सेप्शन एग्जिस्ट। अब आपके 38 विकेट थे टोटल ना, 38 में शायद आप देखो 20 प्योर बैट्समैन होंगे, है ना, और दो चार ऑलराउंडर मान लो, तो तकरीबन 20 to 25 विकेट्स। 20 to 25 तो बैट्समैन ही थे उसमें एक तरह से। हार्डली दो चार लोगों ने, एक दो लोगों ने बैटिंग की है ठीक से, और बमोमा तो एक्सेप्शन है मैं ये बोलूंगा। जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि को बॉल पड़ने के बाद कितना बाउंस होगा या नीचे रह जाएगी बॉल, कितनी स्पिन होगी, किस तेजी के साथ में आएगी, वो बैट्स बॉलर को ही पता नहीं, तो बैट्समैन को कैसे पता होगा? सो आप इसमें आप बैट्समैन से बेसिकली ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। तो इस तरह की पिचेस, वो पिचेस जिसमें पूरा का पूरा टेस्ट मैच आपका 2.5 दिन में खत्म हो जाए, तो डेफिनेटली मैं तो पिच के बारे में ही बोलूंगा। हम्म, और मेरा अपना मानना यह है कि इसमें हम बैट्समैन को दोष दे नहीं सकते। क्योंकि बैट्समैन क्या कर सकता है? बैट्समैन बेसिकली लाइन लाइन को जज कर सकता है। जी। उसके बाद तो पता ही नहीं उसे हाँ, उसके बाद कि तो वहाँ पता नहीं बॉल क्या आएगी बॉल कहाँ आएगी पे कहाँ उसको। पे। हाँ, या बट हम एप्लीकेशन तो कर सकते थे ना। मैं प्राइम एग्जांपल देता हूँ। हाँ। अक्षर, हम्म। जब हमारे 7 आउट चुके थे, अक्षर ने एक ओवर में एक चौका मारा, 2 छक्के मारे, हाँ, आई थिंक 16 रन बनाए 16 रन उन्होंने। बनाए। और 5वीं बॉल पे हम्म। उसने कैच दे दिया। हम्म। फिर छक्का मारने के बजाय, यार अब 16 रन आगे है, हम्म। सिंगल लो। हम्म। स्ट्रेटजी है, टैक्टिक्स है हम्म। कि हमारे पास कोई और बैटर हम्म। नहीं है आगे। क्योंकि शुभमन तो रिटायर हर्ट हम्म। था, शुभमन ने तो खेलना ही नहीं या था। वो टिक मारो माड़ा सा 1 रन लो,
बुमराह को एक बॉल दो सेव करने के लिए, फिर अगले ओवर में मारो, पर उसने हाँ तो दे नहीं दिया। सही हाँ नहीं सही बोल रहे हो आप, लेकिन इसको मतलब ऐसे सोच सकते हैं कि ये तो ना बाद में पता चलता है, हाँ, बाद कि में तो हाइंडसाइड में हमें पता चलता नहीं है नहीं ना। बट जैसे स्टॉक मार्केट को हम बोलते हैं ना, ये बहुत अच्छी कंपनी है, अभी इसका हाँ प्राइस भी हाँ, नहीं नीचे, इसको ले वो लेते मैं हैं, मानता हूँ आपकी बाद में। बात। हाँ, बट अगर वो T20 माइंडसेट है ना अभी हमारा, कि हर बॉल पे छक्का मारना है, हर बॉल पे वो मारना है। अभी हम या जैसे बुमा ने या एप्लीकेशन दिखाई, करच दिखाया बॉल्स खेलने का। और डेफिनेटली मतलब वो तो हेड्स ऑफ टू बमूमा बेसिकली, उसी ने मैच निकाल दिया पूरा ना। उसने मैच अगर निकाल उसके दिया, 50 रन जीत आप गया। कम कर हाँ लो उनके, वो तो मतलब हाँ 25 रन कम कर लो, हाँ लेट से पूरे टोटल में हाँ 25 रन से इंडिया हारा है, या बड़ी आसानी से जीत जाते थे। एग्जैक्टली। तो है, देखो मतलब ये तो है T20 माइंडसेट में आप हो, लेकिन उससे ज्यादा मेरे को जो लगता है ना, बैट्समैन के माइंड में ये चल रहा होता है यार, पता ही नहीं अगली बॉल कैसे आएगी, तो 30-40 रन बनाने जल्दी बना के खत्म कर तो यार देता हूँ बुमा भी तो शायद। ऐसे सोच सकता अक्षर था ना पटेल के माइंड में आशीष, वो चल रहा होगा। बुमा भी तो ऐसे सोच हम्म। सकता था ना कि मुझे नहीं पता अगली बॉल हाँ कैसे आएगी, उन्होंने नहीं मैं सोच। मारता हूँ, मैं आउट हो जाता हूँ, हाँ है ना। चार तीन चार चौके या मारे और आउट डेफिनेटली। हो गया। ये टेस्ट क्रिकेट नहीं ना हुई, वो तो T20 होगी ना फिर। हाँ T20 हो गई, एक एक आध इस तरह की पिच पे एक आध बैट्समैन चल जाता है, और बस जिस टीम का वो बैट्समैन होता है उसी के पक्ष से मैच चला जाता है मोटे तौर पे। पर भाई ये होता है। वो तो है, वो तो है। और अनफॉर्चुनेटली देखें हम्म, शुभमन नहीं खेल पाया, वो 30 रन वो मुझे लग रहा था शुभमन के ही थे। पहले इनिंग्स में भी नहीं हाँ वो वो खेला, भी इस कह इनिंग में भी सकते नहीं हैं। खेला, है ना। हाँ वो एक मतलब बोल सकते हैं कि अनलकी रहा इंडिया के लिए। हम्म आई विश कि वो जल्दी से रिकवर हो जाएं और अगला या मैच खेलें या फुल्ली फिट होकर के। या सो हाँ। तो बड़ा उदास है वो मैं आज आशीष यार। ये मैच ना मुझे लग रहा था कि अगर 100 भी करना, चेज करना पड़ गया ना इस विकेट पे, है ना, डिफिकल्ट हो जाएगा इस विकेट पे। वही हुआ हम्म। देखो। हाँ नहीं, वही हुआ हाँ वही हुआ। देखो इसमें एक डिफरेंस और था, मतलब बमोमा का इनिंग तो था ही, है ना, वो इनिंग क्यों आया। देखो साउथ अफ्रीका जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है, उसके पास वो जज्बा है ना। अब अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया में T20 जीती जबकि पिछड़ रही थी सीरीज में ना, हाँ क्योंकि उसके बाद वो जज्बा था कि मैं हाँ वर्ल्ड चैंपियन हूँ टेस्ट T20 में, वो आपके लिए काम आता है। तो वो लगा रहा बेसिकली बमोमा एंड तक। आई थिंक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी बमोमा का इनिंग काफी अच्छा था, मैं हम्म, उतना श्योर नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक उनके किसी एक बैट्समैन ने फाइटर इनिंग खेला था, या तो ऑस्ट्रेलिया के वो अगेंस्ट वो जीते माकरम थे। था, तो माकरम या हाँ मार्करम था ना, हाँ हाँ हाँ, देखो उसने मैच निकाल दिया था। हम्म, सो ये रहता है। अब ठीक है, मतलब ये तो ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड हो गया। हम बोल रहे थे कि ये इंडिया के फेवर में पूरी सीरीज हम्म, चले जाएगी, बड़ी आसानी से इंडिया जीत जाएगी, मैं बोल रहा था, लेकिन अब तो ये पूरी बात पलट गई, अब इंडिया जीत ही नहीं सकती। जीत नहीं सकती। है ना। और मैं बताऊं आपको, मेरे को अभी भी लगता है कि दूसरे टेस्ट मैच में वन साइडेड इंडिया जीतेगा। आपको लग रहा अगर है। उन्होंने मतलब, हाँ अगर पिच हम्म, ठीक ठाक सी बना दी ना, हम्म, जो ये मतलब बैट्समैन और बॉलर दोनों के को सपोर्ट कर रही है, तो डेफिनेटली इंडिया विल विन। इंडिया की टीम स्ट्रांग है, एक्चुअली स्ट्रांग है। इंडिया की टीम स्ट्रांग हाँ है। और अब तो इंडिया की गरज ज्यादा है। अगर आप देखो ना, अगर ये टेस्ट मैच की सीरीज हार गए आप, तो आप ये सीरीज ही नहीं हार रहे हो, आप WTC में पिछड़ जाओगे, पिछड़ जाओगे। है ना, वो अगर आप हो। हाँ वो बात या करेंगे अगले मैच की, पर उससे पहले हम बात करते हैं पिच। हम्म, अभी हम पिच की बात कर रहे थे ना, पिच अच्छी नहीं तो हमें जो मुझे याद है अभी वसीम जाफर ने भी ट्वीट किया आज कि इंडिया को वाई हम्म, वी क्यूरेटिंग दीज काइंड ऑफ पिचेस, जो क्योंकि या इस एब्सोल्युटली। इन टाइप के पिचेस में जो ऑपोजिशन स्पिनर हैं, जो हमारे आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट, जो हमारे स्पिनर हैं वो बेटर हैं उनके स्पिनर से। बट जब हम या इस जैसी क्यूरेटेड पिच पे हम खेलते हैं तो उनके स्पिनर्स भी 3-4 गुना ज़्यादा इफेक्टिव हो बस। जाते हैं। और हम यस यस यस। आज की डेट में अगर देखें, हमारे बैटर्स आज की डेट में स्पिन को अच्छा नहीं खेल पाते। नहीं ठीक है, नहीं तो खेल रहे, हमें बिल्कुल वही सही पॉइंट है आपका। 2016-17 जो हमारी तब विकेट्स थी हमारी, अच्छी अच्छी विकेट्स थी वो, हम्म, स्पिन फ्रेंडली थी हम्म, पर अच्छी विकेट्स थी। तो वैसी विकेट्स हमें बनानी हम्म। चाहिए ना। नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हो। हमारे जो मतलब इंडियन की बैटिंग लाइनअप है, इस मैच की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले काफी समय से, मतलब स्पिन को खेलने का रेपो तो अच्छा है, लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्पिनर्स अच्छी नहीं है। नहीं है। सो वो एक है। और आप देखो ना बैटिंग लाइनअप देखो इंडिया का, कोर बैट्समैन कौन है आप हाँ, बताओ मेरे को, दो तीन कौन को है, छोड़ करके, कौन है। बाकी सब आपने ऑलराउंडर लगा ऑलराउंडर रखे हैं, लगाए हुए हैं है ना आप। या आप बेसिकली वॉशिंगटन सुंदर से वन डाउन देख लो। का एक्सपेरिमेंट करा रहे हो, जी और वन डाउन किसकी पोजीशन थी। एग्जैक्टली। ये आपका नायर राहुल द्रविड़ थे पहले। राहुल द्रविड़ हाँ
राहुल द्रविड़ थे, हाँ, फिर उसके बाद में पुजारा आए, तो आपको वहां पुजारा पे कोर स्किल वाला कोर्स बल्लेबाज के चाहिए, हाँ, है ना। एप्लीकेशन वाला आप हाँ, ये तो फिर हाँ, टीम थिंक टैंक ये सोच रहा है कि वॉशिंगटन में वो कैलिबर है, नहीं तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए आई हम्म, थिंक। हम्म, आपके पास साई सुदर्शन है, अच्छी टेक्निक है ना, आपके पास पडेकल हैं, तो शायद हो सकता है कि अगले मैच में खिलाएं। लेकिन इन जनरल देखा जाए तो इन दोनों इनिंग में वॉशिंगटन सुंदर ने भी कोई बैटिंग बुरी नहीं करी, बुरी देखा नहीं जाए किया तो, है, है ना। बुरी नहीं किया है हाँ, ना। बैटिंग बुरी नहीं की है। अगर उसको वन डाउन ही खिलाना है पर उनको कम से कम 8-10 मैचेस खिलाएं वन डाउन पे ना। बट अब क्या हो रहा है, हाँ, ये भी है। अब उनको बॉलिंग नहीं मिली ज़्यादा। हम्म, मेरा ये भी हम्म, क्वेश्चन था कि अगर फिर वाशिंगटन को जैसे ऑलराउंडर खिला रहे हो तो उनको बॉलिंग नहीं दी। अभी हम देखें जो उन्होंने बॉलिंग की है वाशिंगटन ने, राइट, एक हम्म, ओवर पहले इनिंग्स में हम्म, करवाया, राइट, हम्म। एंड दूसरी इनिंग्स में उन्होंने ओवर ही नहीं कराया। लो देख लो फिर दूसरे में फ़ायदा क्या। करा ही नहीं। हाँ, फ़ायदा क्या उनको रखने का, अगर अगर तो क्या पता ऑफ स्पिन से हम उनको जल्दी आउट कर पाते उसकी, क्योंकि वो डिप बड़ा अच्छा करते हैं, वो उनकी बॉलिंग अच्छी है ऑफ स्पिन। बॉलिंग तो अच्छी है, हाँ, मतलब वो बॉलिंग को करानी चाहिए, लेकिन आप देखो ना कि आपके पास 5 बॉलर हैं टेस्ट मैच में। हम्म, जब आपके पास 5 बॉलर हो जाते हैं ना, तो पांचवें बॉलर को ही बॉलिंग कम मिलती है, फॉरगॉट अबाउट सिक्स्थ, है ना। सो एक टाइम होता था मालूम है, और शायद वो टाइम फिर से भी आ सकता है कि टेस्ट मैच में 4 ही बॉलर खेलें और पांचवा बॉलर जस्ट सपोर्टर हो, सपोर्टर। क्योंकि वो क्योंकि कोई ऑलराउंडर था, लिमिट तो होती नहीं वो इसमें। ऑलराउंडर होता था, हाँ, है ना। हाँ, 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 वो ऑलराउंडर होता था हाँ, बेसिकली, कोई लिमिट तो है नहीं कि आपको 10 ओवर ही डालना है, आपको हम्म, 4 ओवर ही डालना है एक मैच हाँ, में, एक इनिंग हाँ, में, है ना। तो आपको क्या रोटेट करने होते हैं और थोड़ा वेरिएशन चाहिए होता है, तो उसके लिए आप 4 सफिशिएंट है, पांचवा बेसिकली एक ऑलराउंडर, जो अगर आपको एंड चेंज करना है या रेस्ट देना है किसी बॉलर को, स्पेशली हम्म, पेसर को, तो हम्म, उसलिए रखते थे। अब ये वॉशिंगटन को मिलाएं तो 6 हो गए। 6 हो गए। 6 में तो डेफिनेटली एक या दो बॉलर को हाँ, बॉलिंग मिलेगी नहीं, और मिलेगी मिलेगी तो बहुत कम मिलेगी, या छठे को मिलेगी नहीं। या तो ये है। बट अगर देखो माकरम उसकी विकेट लेके क्या है, सुंदर की, राइट। हाँ, मकरम तो ने फिर सुंदर की वो तो विकेट ले बैटर ही ली। है, उसने भी ओवर कराए हैं, हाँ, तो मुझे मुझे भी या ये थोड़ा, मैं सोच रहा था जब मैं मैच है, मैं क्या सुंदर एज ए ही इज ए ग्रेट बॉलर, है ना। पर या ही मुझे इज तब लगा एक्चुअली डेफिनेटली। क्योंकि वो वन डाउन आ रहे हैं इसीलिए उनको ज़्यादा बॉलिंग नहीं दे रहे, क्योंकि वन डाउन है सीधा, है ना। हाँ, अगर हाँ, एज एन ऑलराउंडर खेलते पांचवे छठे नंबर पे आते तो उनको शायद बॉलिंग देते। पॉइंट बहुत अच्छा आपने रेज करा है। हम अभी एआई का जमाना है, मतलब, और एआई में एक वन ऑफ द मेन थिंग क्या है, पैटर्न रिकॉग्निशन हम्म, है ना। अब हम वॉशिंगटन सुंदर पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आप देखो, T20 सीरीज में वॉशिंगटन को एज ए बैट्समैन ही खिलाया हाँ, ना, बैट्समैन खिलाया, बॉलिंग तो दी नहीं, बॉलिंग दी नहीं, एक है ओवर ना। और यहाँ पे एक भी में। पैटर्न वही हाँ, है। हाँ, हाँ, यहाँ भी पैटर्न वही है टेस्ट मैच में भी। हाँ, तो उनको शायद एज ए बैट्समैन थिंक टैंक ये सोच रहा है कि भाई एज ए बैट्समैन ये बहुत अच्छे हैं, तो इनको बॉलिंग पे ज्यादा प्रेशर मत दो, इनको पूरा फोकस हम्म, बैटिंग भी रखने दो। हम्म, अगर ये एज ए बैट्समैन मिल जाए हमें, अच्छा बैट्समैन मिल जाए, लेफ्ट हैंडर है, तो भाई बहुत अच्छी बात है। तो शायद प्लान ये भी कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है। हाँ। तो मैं तो यही देखता हूँ कि एआई और वॉशिंगटन सुंदर को अगर कोरिलेट करें तो पैटर्न रिकॉग्निशन के हिसाब से थिंक टैंक ये सोच रहा है कि भाई वॉशिंगटन सुंदर को एज ए बैट्समैन ही खिलाओ, एज ए बैट्समैन देखते हैं क्या होता खिलाओ, है। देखते क्या होता है। हाँ, नहीं, पर मुझे सो समझ नहीं सो आ ये रहा है। अभी अभी ना, स्ट्रेटजी समझ नहीं आ रही, क्योंकि वाशिंगटन ने जब यहाँ पे इंग्लैंड में आए थे तो बड़ा अच्छा खेला, हर अच्छा खेला था भाई। बॉलिंग भी अच्छी कराई, बैटिंग भी अच्छी की, 100 मारा ओल्ड बैटिंग भी ट्रैफर्ड में, बहुत बढ़िया। है ना, पांचवें छठे। तो हम्म, क्यों हम हम्म, चेंज कर रहे हैं वो चीज़, क्योंकि अगर हमें अगर देखा हम्म। जाए, अगर वो प्योर बैटर है तो अक्षर की जगह उसको खिला दो, एक और एक प्रॉपर बैटर लेके आओ नंबर 3 पे। देखो, नंबर 3 पे तो बैटर ही लाना पड़ेगा आपको, हाँ, जेन्युइन जेन्युइन बैट्समैन ही चाहिए होगा। हाँ, हाँ, आप इस तरह के बैट्समैन को शायद, मतलब टैलेंट है ऑफ कोर्स, है ना, अभी तो हम्म, नए हैं वॉशिंगटन सुंदर, रणजी में ही काफी शतक हैं उनके, या और ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत अच्छी उन्होंने या टेस्ट मैच में बैटिंग की थी, और इंग्लैंड में इंग्लैंड तो में भी बड़ी सेंचुरी अच्छी तक की थी, मारी थी। हाँ, तो वो एप्लीकेशन उनका दिखता है, लेकिन क्या वो वन डाउन वाले बैट्समैन हैं, हाँ, वो एक क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन है। वो हाँ, सो ये चीज शायद ट्राई कर रहे हैं अभी अपने कैप्टन और कोच, देखते हैं कब तक ये तो और चलता है। लेकिन लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, नो नहीं लुक्स है, लाइक, है ना। मुझे नहीं लग रहा क्योंकि उनकी बॉलिंग हम्म, खराब हो जाएगी, फिर वो ऑलराउंडर भी नहीं हाँ, बचेंगे। वही है। नहीं समझा, या ऐसा हो सकता है ना। है, ऐसा हो सकता हाँ, है। काफी पॉसिबल है। जो उसका प्लस पॉइंट है, उसका प्लस पॉइंट यही है कि वो बॉलिंग करा सकता है और बैटिंग कर सकता है जबरदस्त। तो यस, यस, उसको यस। यार, एनीवे, तो दोस्तों आप बताएं हमें, आपको क्या लगता है कि वाशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पे वन डाउन ट्राई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।
और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आशीष, चलो बात करते हैं बाकी बैटर्स की। बॉलिंग, हम जैसे आपने कहा पिच बड़ी ख़राब थी, कोई हर बॉलर चल रहा था, सब ठीक था बॉलिंग में, कोई बैटिंग में हमें थोड़ा एप्लीकेशन कम लगी इस बार। आप क्या चाहते, आपने क्या देखा जो आपको लगता थोड़ा हम और थोड़ा कर सकते थे, किस बैटर थोड़ा और एप्लीकेशन कर सकता था? देखो, बेटर एप्लीकेशन करने वाले कौन है अपने पास? प्योर बेटर हैं कौन? आप नंबर 1 पे कौन आते हैं हमारे? राहुल जी, और जायसवाल, राहुल आते हैं, जायसवाल। जसपाल आते हैं। हाँ। दोनों प्योर बैट्समैन हैं, हम्म। बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, वो हम्म। नहीं चले, हम्म। है ना? तो हाँ। वहां पे एप्लीकेशन हो सकती थी। हाँ। फिर वन डाउन वॉशिंगटन है, ठीक है, मतलब उनको ट्राई किया जा रहा है और अच्छी बैटिंग की उन्होंने दोनों इनिंग में, ठीक है। उसके बाद हमारे कौन आते हैं? गिल, गिल थे नहीं, तो वो एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो गया इंडिया के लिए। फिर हमारे पास आते हैं आपके ऋषभ पंत। हाँ। वो ऋषभ पंत का तो गेम ही ये है हाँ, बेसिकली, है ना? ऋषभ पंत को आप उन पे ज्यादा हाँ ब्लेम ब्लेम नहीं कर हाँ, सकते, हाँ ज्यादा हाँ, ब्लेम नहीं कर नहीं सकते नहीं आप उनको। वो चले तो चले और नहीं चले तो नहीं नहीं चले। चले, और हाँ। वो चले तो आपको मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी 100, हाँ। हारा हुआ मैच जिता सकते हैं, हाँ। हाँ। है ना? ये मैच की वापसी तो करा ही सकते हैं। हाँ। फिर उसके बाद हमारे पास बेसिकली शुरू हो जाते हैं अपने काइंड ऑफ ऑलराउंडर। तो आप जडेजा से टफ सिचुएशन में, ऑफ कोर्स इंग्लैंड ने बहुत अच्छी बैटिंग करी है, अच्छी बैटिंग फॉर्म में है पिछले 1 डेढ़ 2 साल से। लेकिन मेरे को लगता है जब आपको जेन्युइन बैटिंग स्किल चाहिए ना, तब आपको जेन्युइन बैट्समैन ही चाहिए, हंड्रेड हम्म। परसेंट जो बैट्समैन है। हम्म। फिर शायद जडेजा, फिर शायद अक्षर आपको 20 25 30 रन तो बना के दे देंगे, लेकिन बड़े इनिंग नहीं खेल पाएंगे नहीं खेल बेसिकली ना। पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे। क्योंकि प्रेशर में पता चलता है जी। आपके पास एक्चुअली स्किल कितना जी। है ना? हाँ। सो ये है बेसिकली। तो एप्लीकेशन वाइज मेरे ख्याल से हमारे दोनों ओपनर को थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, मेरे को ऐसा हम्म। लगता है। हो सकता है, शुरू के हाँ। 3 बैट्समैन की जिम्मेदारी होती है जिम्मेदारी मोटे थी, तौर पे। हाँ, ये चेस की ना, हम्म, चेस था ट्रिकी, या इतना इजी नहीं ट्रिकी था चेस चेस, था, हाँ। ट्रिकी चेस था। और मेरे को ऐसा भी लगता है कि आई थिंक पहला दिन छोड़ दें तो दूसरे और तीसरे दिन का जो पहला घंटा था ना पहले सेशन का, उसमें विकेट गिरे नहीं ज्यादा। हम्म। आज भी वही हुआ, है ना? पहला घंटा बेसिकली वो दोनों विकेट ही लोग नहीं बड़े गिरे, अच्छे से खेल गए हाँ। और विकेट ही नहीं गिरे। विकेट कल नहीं, भी ऐसे ही हुआ था। हाँ। अब पता नहीं वो ओवरनाइट कुछ ड्यू ड्यू हो वगैरह है सकता है, या वो रोलर हाँ, ले रहे कुछ, हैं, हाँ हाँ। उसके बाद जो भी इम्पैक्ट है उसका। तो गेम बेसिकली वहां भी पलटा, आज का पहले घंटे में गेम पलट गया। या वो मुझे लग रहा है रोलर का मैं था यही, कमाल, हाँ रोलर का था। क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि अगर हाँ, उन्होंने, हाँ बताइए। नहीं वही मैं सोच रहा हूँ, रोलर का कमाल था उन्होंने, या हार्ड रोलर चलाया होगा कि उसको पिच को थोड़ा हम्म, हार्ड कर सके ताकि थोड़ा या रफ ना बने ज़्यादा। आई थिंक वही हो सकता है कि सुबह सुबह या इसलिए पहले आवर हम्म, में ज़्यादा विकेट्स नहीं गिरी। हम्म, या वहीं उन्होंने बना लिया 50 60 रन। मैच तो वहीं निकल गया मैच था वही मोटे निकल तौर गया। पे। हम्म, मैच मैच वहीं वही निकल निकल गया गया। था। तो सो एनीवे, देखते हैं क्या होता है। बवुमा को डेफिनेटली कंग्रेचुलेशंस, एज ए ओह, कैप्टन अच्छा खेला, एज ए बैटर भी अच्छा खेला वो। बहुत बढ़िया, अमेजिंग इनिंग। मतलब ये तो 50 रन 200 रन की बराबर है। टेस्ट क्रिकेट, अगर आप देखो ना। टेस्ट क्रिकेट एट इज हाँ, फाइनेस्ट। या या डेफिनेटली बहुत अच्छी क्लीन इनिंग खेली है बेसिकली। अच्छा खेला, नो नो, उनके बॉलर्स ने भी अच्छा, जॉनसन ने 2 विकेट ले लिया स्टार्टिंग में, और प्रेशर डाल दिया सीधे इंडिया हाँ, के ऊपर, जायसवाल और राहुल या के वो तो जल्दी से विकेट ले लिए उसने, हाँ। उसको बेसिकली आप रवाडा से ऊपर खिलाया गया है उसको। हम्म। रवाडा टीम में नहीं है, हम्म। जॉनसन है। हम्म। जॉनसन है तो डेफिनेटली, या मतलब साउथ अफ्रीकन सोच रहे हैं कि ये रवाडा से अच्छे बॉलर है फिलहाल। ऑफ कोर्स थोड़ा रन भी बना देते हैं वो, हाँ, रन भी बना तो देते वो हैं, भी एक हाँ, थोड़ा रन भी बना देते हैं। पर अगर हम्म। आशीष देखें, ये 15 साल बाद साउथ अफ्रीका कोई टेस्ट जीता है इंडिया में, ठीक है, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कोई बड़ी छोटी बात है। मोटी बात नहीं हम्म। है। और साउथ अफ्रीका के लिए तो। हम्म। और अगर आप देखें ना, जब मैच सेरेमनी हो रही थी मैच खत्म होने के बाद में, तो मतलब बमोमा जो अपने साउथ अफ्रीका के कैप्टन है, कितनी तेजी से भाग भाग कर आ रहे थे। और रबाडा देखो सीधे ही आ कौन गया। कहाँ है ना, कौन ये तो मतलब उनको कदम जमीन पे रुक थोड़ी रहे थे, लेकिन ऑफ कोर्स परफॉर्म भी किया है, परफॉर्म भी परफॉर्म भी किया, किया है। या दे डिजर्व हाँ इट, दे बेसिकली डिजर्व इट, या दे डिजर्व, या मेंटली स्ट्रांग थे। यस यस। और मतलब करेज दिखाया, वहां पे टिके रहे, है ना? 100% करेज तो दिखाया बड़ी उन्होंने, जी। और जो आशीष, जो मैं रिकॉर्ड देख रहा था कि लास्ट जो 6 हम्म, हमारे होम टेस्ट हुए ना, तो ये फोर्थ हमारी हार है उसमें। हाँ ये इसमें न्यूजीलैंड था ना पीछे, हाँ, दो 3 दो। वो, चौथा ये। 3 वो हो गए और हाँ। चौथा ये। हाँ, 6 मैचेस में 4 हम लॉस कर चुके हैं, इट्स नॉट गुड साइन। या देखो,
No, not good sign at all, especially if you look at वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर्सपेक्टिव से। अगर आप होम सीरीज हार रहे हो ना, हम्म, तो फाइनल में जगह बनाना मुश्किल हो मुश्किल जाएगा। हो जाएगा। या हाँ, सो वो प्रॉब्लम है। हाँ, अगर देखो न्यूजीलैंड से हारे हम और साउथ अफ्रीका से हार गए हैं पहला टेस्ट। हम्म और मुझे क्या लग रहा है, क्योंकि हमसे वेस्ट इंडीज जीते हैं, वेस्ट इंडीज थोड़ा अभी तो उनका टेस्ट क्रिकेट इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हम इजीली जीत गए। हाँ। जो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है जिनको हम हराते थे इंडिया में, हाँ, जीतना बड़ा एब्सोल्युटली। मुश्किल था। हम्म। और हम, मुझे नहीं लग रहा आशीष, अगर हम अगले टेस्ट की बात करें, गुवाहाटी में मैच है, 22 से हम्म स्टार्ट हो रहा है, हम्म, मुझे नहीं हाँ। लग रहा हम मैच जीत पाएंगे। अच्छा, मतलब और मजे की बात यह है कि मेरी थोड़ा आपसे बिल्कुल अलग है। कल मेरी, मतलब पहले मैच, इस मैच के लिए भी ऐसी थी। हाँ। और अब तो मेरी, मतलब माइंड मैं सोच रहा हूँ कि तो इंडिया जीतेगा ही जीतेगा, क्योंकि अब क्या है ना, मैं जनरली बोलता हूँ ना, नीड इज मदर फॉर इन्वेंशन। अब इंडिया की नीड है बेसिकली, वो मैच जीतना है। अगर आप हार गए ना, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल पहुंच, अभी तो खैर दूर है, लेकिन लाले पड़ जाते हैं जब आप होम सीरीज हार जाते हो। हम्म। तो इंडिया पूरी ताकत झोंकेगा। हम्म। और हो सकता है कि हम एक आध बैटिंग ऑर्डर में देखें कि साई सुदर्शन या शायद साई सुदर्शन को जगह मिल जाए। हाँ, क्वाइट पॉसिबल। अभी तो ये भी देखना है कि गिल तैयार हो पाते, मतलब फिट हो पाते फिट हैं कि हो नहीं हो पाता कि पाते नहीं हैं हो दूसरे पाता। मैच के या लिए। या ये हमारा थोड़ा चेंज होगा इसमें, मुझे लग रहा है। अगर गिल हम्म, फिट ना हुआ तो सुदर्शन तो आएंगे आएंगे, फिर नंबर 4 पे हाँ। किसी को खिलाएंगे, सुंदर को या फिर जुरेल को। या, हम्म। या हो सकता है कि अ, कोई एक एक उनका रिप्लेसमेंट भी आ जाए टीम में, क्योंकि अपने पास ऑप्शन दो ही हैं दो अभी। ही है हाँ। पडिक्कल हैं या साई सुदर्शन है साइंस दर्शन है हाँ। है ना। हाँ, सो और कोई है नहीं है कोई है सच नहीं हाँ। बैट्समैन। मुझे मुझे पता नहीं क्यों मन मेरा मान नहीं रहा, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अच्छा। क्योंकि टीम में ऑलराउंडर भर दिए गए हैं। हाँ, मतलब आप सही बोल रहे हैं। एक तरह से आप देखो ना, 10 12 15 साल पहले जाओ तो ये टीम टेस्ट मैच की टीम कहलाती ही नहीं थी। हाँ, आपके सॉलिड बैट्समैन होंगे सॉलिड थे उसमें, हाँ। जेन्युइन बैट्समैन और जन जेन्युइन बॉलर्स। फास्ट हाँ। बॉलर और स्पिनर होंगे, यस। एक एक दो ऑलराउंडर है। हाँ। ये फुल ऑफ ऑलराउंडर हो फुल चुकी है ऑन। मोटे तौर पे ना। हाँ। तीन चार आप हाँ। खिला रहे हो। हाँ। तो ठीक है, एक तरह से एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है, हम्म। लेकिन आपको होम सीरीज नहीं हारनी है। हाँ, नहीं आनी है। एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर आनी। रहे हो, अच्छी बात है। होम हाँ। सीरीज हारोगे तो फिर तो मतलब ही क्या है। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ताकि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलो, अच्छी मजबूत टीम बनाओ। वो आप कब बनाओगे? बेसिकली जब आप मैच जीतोगे, मैच जीतोगे ठीक है है। ना। आप मैच हारते रहो तो फिर ये एक्सपेरिमेंटेशन का भी कुछ ज्यादा मतलब रह नहीं जाता। मैं नहीं जाता हाँ। और मेरे को तो लगता है ना, आप देखो कि ये देखो, साउथ अफ्रीका का काफी बड़ा टूर है। इसमें टेस्ट मैच हैं, इसमें आपके आई थिंक ओडीआई भी वनडे हैं, और है, ऑफ कोर्स टी 5 ट्वेंटी T2। है। हाँ, हाँ, T20 हैं, तो टेस्ट मैच 3 रखने थे ना आपको। रखने थे। अगर एग्री। एक्सपेरिमेंटेशन माइंडसेट से आप जा रहे हो, एग्री। 3 टेस्ट मैच रखो। एग्री। 2 जीत लो शुरू के, हाँ। फिर बाद में तीसरे में ये आप एक्सपेरिमेंट कर लो। एग्री। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आई थिंक कि आपका फोकस एक्चुअल में क्या है ना। आई सो टोटली वो भी एग्री है। विद दिस, टोटली एग्री। दो मैच की सीरीज सीरीज थोड़ी होती है ना। एब्सोल्युटली। कम से मिनिमम आप 3 देखो, हाथ चाहिए। पांव फूल गए ना। हाँ। अब हाथ पांव फूल गए हाँ। होंगे गंभीर साहब के भी, और गिल तो खैर ऑफ कोर्स चोट भी लगी है उनको, है हाँ। ना, हाँ। इंजर्ड है। तो हाँ। अब आप सोच रहे होंगे अब क्या करें। तो दो दो मैच की कोई सीरीज नहीं होती मोटे हम्म, तौर पे ना, 3 की तो मिनिमम रखनी तीन है को मिनिमम आपको। रखनी चाहिए, 100% टोटली हम्म, एग्री, 3 तो मिनिमम होनी हम्म, चाहिए। तो हम्म, अभी देखा जाए टीम, वही ना, ऑलराउंडर ऑलराउंडर है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि चलो पहले दो तो फाइनल है, केएल राहुल और हम्म, जायसवाल। 3 4 या। अभी डिपेंड करता है शुभमन वापस आएंगे कि नहीं। अगर आए तो वो तो 4 खेलेंगे, 3 पे मुझे लग रहा अभी वशी को ही खिलाएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो ठीक परफॉर्म किया उन्होंने। राइट, इट्स नो इट हाँ, वाजंट बैड। परफॉर्म ठीक है। या अगर हाँ, आई थिंक हाँ। सबसे ज्यादा रन इंडिया की तरफ से उन्हीं के हैं। हाँ, अगर नहीं नहीं अगर 31 फर्स्ट इन सेकेंड इन में मारे थे, और 29 फर्स्ट इनिंग्स में 29 हाँ। में। हाँ। हाँ, हाँ, शायद, मतलब इंडिया साइड से इंडिया सबसे ज्यादा साइड रन से उन्हीं के हैं। हाईएस्ट उन्हीं के हैं हाँ। अगर हम्म, अगर वैसे भी देखा जाए आशीष, हम्म, गिल वापस ना आए, राइट, हम्म। वॉशी नंबर 4 पे खेलेगा, तो नंबर 3 पे फिर सुदर्शन ही आएंगे। हाँ, सुदर्शन। हाँ, अगर अगर मेरे को लगता है कि अगर गिल फिट नहीं होते हैं तो ही चेंज करना चाहिए, उसी को खिलाना चाहिए। अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो दो उनको बेसिकली, हम्म। कैप्टन को और कोच को बोल देना चाहिए। आई थिंक बोला भी होगा कि अगले 4 5 टेस्ट मैच आपको हम खिलाएंगे।
है ना, और इसी पोजीशन पे खिलाएंगे आपको, तो ही हम्म, पता चलेगा एक्चुअली। अगर आपको, हम्म, अगर आपने उनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं दिए, उनका माइंड क्लियर नहीं किया कि आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कब तक चलेगा, है ना, हम्म, और आप फेल्योर भी हो जाता है आपका वन डाउन पे, हम्म, तो भी आपकी जगह बनी रहेगी, हम्म, है ना। जब तक इस तरह के कॉन्फिडेंस आप कोच नहीं देगा ना किसी भी प्लेयर को, तब तक प्लेयर बन नहीं सकता। हम्म। तो या पता सो ये नहीं, है बेसिकली। तो मुझे मुझे क्यों लग रहा है वॉशी को ये एक्सपेरिमेंट बंद करना चाहिए वॉशी के साथ, है ना। क्योंकि डोमेस्टिक में ठीक है, इंटरनेशनली वो अगर हम्म, यहाँ तो फिर उनको बॉलिंग भी दें, क्योंकि इज़ अ ग्रेट बॉलर, ही कैन टेक लॉट ऑफ विकेट्स, स्पेशली इन इंडिया, और स्पेशली दीज काइंड ऑफ पिचेस, इस पिचेस के ऊपर। तो उनको, हाँ ये भी हाँ, है वो। और एक पॉइंट और आ रहा है मेरे माइंड में, आई थिंक देखो जडेजा भी कितने 37 ईयर्स का हाँ, है ना, तो शायद एक दो दो साल साल में और खेलेंगे। एग्जैक्टली। और और वॉशिंगटन जो है, जडेजा का अच्छा रिप्लेसमेंट हो हो सकता है, सकता तो है। शायद हम्म, उनको तैयार कर रहे हैं मोटे तौर हम्म, पे, है ना। पर बॉलिंग नहीं दे रहे, सो एक ओवर कराया पूरे हाँ, टेस्ट बॉलिंग मैच नहीं दे में, रहे। हाँ। हाँ, वो ऐसे बॉलिंग के बोल, लिए मैं आपको हाँ, बताया ना हाँ, कि अगर टेस्ट मैच में 6 बॉलर आपके पास है ना, हाँ, तो 5वें बॉलर को ही बहुत कम बॉलिंग मिलती है। जैसे नहीं, सिराज को शायद इस मैच में सेकेंड इनिंग में शायद दो दो एक ओवर ही मिले, हम्म, और छठे का तो नंबर ही नहीं आता, हम्म, क्योंकि आपके शुरू के 4 बॉलर कौन है? शुरू के 4 बॉलर आप किसको बोलोगे? उनको बोलोगे जो आपको सबसे पहले विकेट निकाल के दे, है ना। और लिमिटेशन है नहीं कि आपको ने कि हर बॉलर से कितने में ओवर फेंकवाने हैं, तो आप अपने टॉप बॉलर को बॉलिंग कराते हो। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड इनिंग में आपने बुमराह से बॉलिंग कराई, सिराज से नहीं कराई, हाँ, क्योंकि सिराज और बुमराह में कैप्टन ये सोचता है कि बुमराह ज़्यादा, हमें हाँ। बुमराह विकेट निकाल के देंगे। हालांकि विकेट दो सिराज ने भी निकाल लिए हाँ, लास्ट शुरू दो के 2 ओवर निकलेंगे, में हाँ, हाँ, ना, और नहीं तो ये लीड हो सकता था कि लीड वो हो लंबी सकता बढ़ था, जाती। हाँ, हाँ, सो ये है। हाँ। चलो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट टेस्ट मैच में। गुवाहाटी में स्टार्ट हो रहा है दोस्तों 22 नवंबर को। तो प्लीज़ हमें बताइए कमेंट में आपकी टीम क्या होगी। हमारी टीम तो ऑलमोस्ट जैसे शीश ने कहा सेम ही होगी, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। अगर शुभमन वापस ना आए तो, अगर वो भी इंजर्ड रहे तो सुदर्शन खेलेंगे नंबर 3 पे, मे बी वॉशी को नंबर 4 पे खिलाया जाएगा। तो अभी तो लग नहीं, अगर विकेट बड़ा मायने रखता है आशीष, सेकंड मैच का, टेस्ट मैच का। विकेट, हाँ, हाँ विकेट मायने रखता है, विकेट मायने रखता है। और आई थिंक अभी हैं उसके लिए कितने 5-6 दिन है, सैटरडे को शुरू हो रहा है मैच, क्यूरेटर लगे होंगे ऑलरेडी हम्म, कि एक ऑनेस्ट टेस्ट मैच विकेट बनाओ, हम्म, है ना। या और फिर अगर उल्टा सीधा कर दिया या तो फिर से लेने के देने ना पड़ जाए, टेंशन लेना पड़ है ना, जाए, क्योंकि हाँ। अब लूजिंग साइड में इंडिया ही होगा। हम्म, मतलब सीरीज को लूज करने की चांस किसके हैं? अब इंडिया ही लूज इंडिया कर की है, सकता हाँ, है ना। हाँ, हाँ, अब आई थिंक विकेट, एक ऑनेस्ट विकेट बनेगा, हम्म, ऐसा लगता है मुझे। या डेफिनेटली लेसन लर्न तो डेफिनेटली है सर। विकेट को लेकर के, नो डाउट। केपी ने ना आज ट्वीट डाला था कि ये आजकल के जो बैटर्स का माइंडसेट है ना, वो ही है 4 6s 4 6s 4 6s 4 6s, है ना। वो वो माइंडसेट तो है नहीं ही रहा, है तो उसका। होपफुली जी बताइए। नहीं नहीं, फर्क तो पड़ता है ना। आप हम्म, T20 ज्यादा खेल रहे हो, फिर हम्म, आईपीएल खेल रहे हो, बिग हम्म, बैश खेल रहे हो। हम्म, अब ह्यूमन ही हो, हम्म, आप रोबोट तो हो नहीं, एआई तो ये हो नहीं। प्लेस का फॉल्ट टेस्ट नहीं मैच है, में आए तो हाँ, आप, हाँ, है ना, तो हाँ, आप टेस्ट मैच वाला स्विच हाँ, ऑन कर दिया ऑन आपने, करके, और आप हाँ, डिफेंस कर रहे हो, स्ट्रेट हाँ, बैट से खेल रहे हो। हाँ, ऐसा तो है नहीं, नहीं है, है ना। इवेंचुअली तो आप ह्यूमन हो, तो हम्म, उसका इम्पैक्ट तो है ही है, और वो साफ दिखता है। आजकल के जो प्योर टेस्ट मैच के बैट्समैन हैं, वो भी तेजी से खेलते हैं एज कम्पेयर टू अपने पिछले 10 साल पहले तक जो बैट्समैन आते थे, प्योर टेस्ट मैच खेलते थे। अब कितने बैट्समैन ऐसे हैं जो राहुल द्रविड़ की तरह खेलते हैं, जो बहुत पुजारा की कम तरह खेलते हैं पुजारा, ना। हाँ, है ही शायद नहीं है, देखने को नहीं मिलेंगे देखने वो, को नहीं मिलेंगे, सही है ना। बात वो कह एरे रहे एरे ही हैं। चली गई या बेसिकली। या वो चकाचौंध है ना आजकल T20 की, वो जो बस, बैंड्स बजते हैं, शोर होता है ना। वो चकाचौंध यस जो है यस। T20 की, छक्का मारने की चक्कर, वो वही आजकल बैटर्स को ज़्यादा प्रभावित कर रही है मेरे, क्या वो केपी ने ये डाला है, इट्स नॉट एक्चुअली बैटर्स फॉल्ट, इट्स द सिस्टम एट द या मोमेंट, सिस्टम, है ना। इट्स ए सिस्टमिक इशू बेसिकली। हाँ, सिस्टमिक इशू। तो चलिए फिर हमारा पॉडकास्ट यही है, हम ख़त्म करते हैं, आज एंड करते हैं। प्लीज़ प्रिडिक्शन आशीष ने बता दी है कि इंडिया जीतेगा, मेरी प्रिडिक्शन है इंडिया हारेगा, क्योंकि इंडिया अभी प्रेशर में है, और टीम जो कंपोजिशन है टीम की मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। होपफुली आई विल बी रॉन्ग, बट हम बात करेंगे पहले टेस्ट मैच का, जब फर्स्ट डे होगा तो उसके बाद हम पॉडकास्ट करेंगे आशीष, या उससे पहले, या या उसके बाद देखेंगे टीम क्या चुनी गई है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप हमें बताइए प्लीज़ आपको कैसे लगा ये एपिसोड, अपना प्लीज़ ओपिनियन दीजिए हमें
क्या आपको लगता है कि इंडिया टीम को ऑलराउंडर्स खिलानी चाहिए या प्योर बैटर प्योर बॉलर्स खिलाने चाहिए? एंड प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, प्लीज़ टेल अस योर ओपिनियंस। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय फॉर नाउ।